नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जाति की जिसका इतिहास नदियों की लहरों जितना प्राचीन है और संस्कृति की जड़ों जितना गहरा है। सिंधी समुदाय, वही सिंधी समाज जिनके इष्ट देव को वही मछली वाला भगवान कह दिया गया, जिन्हें पाकिस्तानी होने का टैग दिया जाता है। जो बात अब मीडिया के सामने आई है वही बात न जाने कितनी बार लोग सिंधियों को बोलते हैं, पर सिंधी लोग जो होते हैं उन्हें इन बातों में आना अच्छा ही नहीं लगता। वो सब अपने काम पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हम आपको सिंधियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सिंधी जाति का इतिहास सिंधु नदी घाटी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि समुदाय की जड़ें दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं। हिंदू शब्द भी सिंधु से ही बना है। व्यापार, अध्यात्म और संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में सिंधी समाज ने हजारों वर्षों से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर इस्लामी शासन तक सिंध ने यूनानी, शक, कृषाण और अरब शासकों का दौर देखा। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिंध प्रांत के हजारों सिंधी हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना सब कुछ अपने देश के खातिर छोड़ दिया। एक जोड़ी कपड़ों में अपने परिवार के साथ वो अपना सिंध प्रांत छोड़कर भारत आ गए। अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मेहनत लेकर शरणार्थी कैंप में रहे। झूलेलाल साईं का आशीर्वाद लेकर नई शुरुआत करी। कभी भीख नहीं मांगी, रियायत नहीं मांगी, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखा और आगे बढ़ते चले गए। सिंधी तो आगे निकल गए, पर कुछ लोग अब भी वहीं अटके हैं। वे पाकिस्तान के सिंध से पलायन कर भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बस गए। भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए उल्लासनगर जैसे शहर बसाए, जो आज सिंधी संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं। जिन झूलेलाल साईं के लिए अपशब्द कहे, उनके बारे में जानते हैं। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल हैं, जिन्हें जल देवता वरुण देव का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब एक मुस्लिम शासक मीर शाह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। झूलेलाल ने सबको शांति, सहिष्णुता और धर्म की एकता का संदेश दिया। उनकी जयंती को चेटी चंद के रूप में मनाया जाता है। यही दिन सिंधी नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इस अवसर पर पूरा समुदाय झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठता है। सिंधी परिवारों की एक खास परंपरा उनके उपनामों में झलकती है। ज्यादातर सिंधी हिंदू उपनाम अनि के से खत्म होते हैं, जो किसी पूर्वज के वंश को दर्शाते हैं, ना कि किसी जाति को। विभाजन के बाद सिंधी समाज ने न केवल भारत में बल्कि कनाडा, यूके और मध्य पूर्व तक अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिक कौशल से पहचान बनाई। आज सिंधी समाज वैश्विक भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सिंधी समुदाय की कहानी सिर्फ एक जाति की नहीं, बल्कि संकल्प, साहस और संस्कृति की उस परंपरा की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। सिंधी पाकिस्तान से नहीं आए, वह अविभाजित भारत के सिंध प्रांत से आए हैं, क्योंकि सिंध विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सिंधियों ने भारत को चुना। अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना आता है सिंधियों को। सबकी खुशी में खुश होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। फिर क्यों सिंधियों को हर बार गलत कहा जाता है? मैं हूं आपके साथ नेहा लाल पमनानी और आप देख रहे थे सिंधी समाज का सफर। नमस्कार।